So guys, 16, and in this article we are having provocation at Nagrota. अब इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है कि देखो एक ना टर्म होती है मिलिट्री एडवेंचरिज्म, ठीक है, उसको पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म के साथ कोरिलेट किया जाता है बिकॉज ऑफ वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है, या मतलब वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। तो इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी आफ्टर उरी अटैक, ठीक है, तो उसके जो जवाब हैं चाहे वो इतने मीडिया में नहीं आ रहे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन बाय टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, इट इज़ हैपनिंग डेली। और जम्मू कश्मीर में अगर इस साल के अगर हम फैक्ट्स देखें ना तो यार 89 मतलब डिमाइसेस हो चुके हैं सोल्जर्स के या मतलब उनके को रिलेटिव्स के, ठीक है। तो जो मतलब ये इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो मतलब बैकग्राउंड से एक कवर फायर किया जाता है, ठीक है, वो कवर किसको किया जाता है कि जो इंडियन आर्मी है वो बिजी रहे फायर को रिस्पॉन्ड करने में, और इतने बीच में मतलब ये टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस कर जाए, ठीक है। एंड नाउ अब क्या हुआ नगरोटा में, क्या हुआ मतलब जम्मू के पास जो ये एरिया है वहाँ पे मिलिट्री बेस से पहले, ठीक है, जो एक आर्मी का बेस है वहाँ पे अटैक हुआ है, और इतना सस्पिशियस अटैक था कि वो पुलिस की वर्दियों में आए थे, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब उनकी जो आर्मी के मेजर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी हॉस्टेज बनाने की मतलब एक पूरी तैयारी थी। तो इसमें यह है कि कितना ज़्यादा मतलब इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, कहाँ तक इन्फिल्ट्रेशन जा रही है, ठीक है। तो मतलब इट इज़ एग्जैजरेटिंग नॉट बाय मतलब ये सिर्फ मीडिया में ही नहीं है, ये सीरियसली ये बहुत बढ़ रहा है। अब 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो उस टाइम से थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हुआ था, लेकिन जो इस साल और 2014 से जो चल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़ गया है, ठीक है। डेली अटैक्स, डेली एक न्यूज़ तो होती है जो बिल्कुल न्यू होती है, ठीक है, और एक न्यूज़ इसलिए होती है जो पुराने इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों हुई, जबकि ऑलरेडी हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, LOC पे है, ठीक है, और 3 तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हैं जिससे मतलब कोई भी अंदर आ सके, फिर भी इतना अंदर तक आके वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये इशू है। तो इसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को तो स्ट्रेंथन अप करना ही होगा, कैपेसिटी तो बिल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के जो कॉर्डियल रिलेशंस हैं मतलब अगर बन जाएं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी को। अदरवाइज़ मतलब हम सिक्योरिटी को ही बढ़ाते रहें या वहीं पे पैसे लगाते रहें कि हमें मतलब बेटर डिफेंस चाहिए, ठीक है, या हमें बेटर बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए सो दैट वी कैन काउंटर अटैक, ठीक है। तो कॉर्डियल रिलेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर नेबरहुड। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप एक मोहल्ले में रहते हो और साइड वाले घर में रोज़ लड़ाइयाँ चलती रहें और वो आपको कुछ कहता रहे, आप उसे कुछ कहते रहो, तो मतलब पीस तो स्टेबलाइज हो ही नहीं पाएगी ना। आपका कंसंट्रेशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी पे रहेगा रादर देन टू हैव सम प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। सो बेटर प्रोडक्टिविटी फॉर बोथ द कंट्रीज, पीस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसपे मतलब ये पीस स्टेबलाइज हो सके। अब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है अमृतसर में, तो उसको भी एक मतलब सिर्फ आइसोलेट ही करना पाकिस्तान को मतलब टेररिज्म के चक्कर में, हमें एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ला सके नेगोशिएशंस में, ठीक है, सो दैट रादर देन आइसोलेशन, ठीक है, हम पीस को बढ़ावा दें, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। सो एक देखो यार, जो पीस प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, टू हैव अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर पीस स्टेबिलिटी, ठीक है, टू हैव बेटर एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। और ये बहुत ही अच्छा टाइम है पीस का। वैसे तो पीस का हर एक टाइम ही अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन अब जैसे ग्लोबल इकॉनमी को अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेते हैं, ग्लोबल इकॉनमी अभी स्लगिश है, ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, देखो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इकॉनमी, ठीक है। तो अगर बायलैटरल टाइज अच्छे होंगे, नेबरहुड में पीस स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब पाकिस्तान में नए मतलब मिलिट्री चीफ भी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मतलब वी कैन बी ऑन टॉप,
इन इकोनॉमी, ठीक है। तो रीजनल टाइज बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये दे सकते हैं कि पीस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमी दीज डेज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज मिसिंग गर्ल चिल्ड्रन। अब देखो इसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। और इस आर्टिकल में ये बताया गया कि इंडिया के जो मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने लेके आया उसकी मतलब क्या ग्रोथ रही है, क्या उसने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके भी आए कि नहीं लाए। इस ओवरऑल आर्टिकल में तो यही कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या जो भी पिछले 24 साल से जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, लड़कियों को बचाने के लिए, उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिख पाया बिकॉज ऑफ अभी इंडिया की जो एवरेज, अगर हम गर्ल्स या सेक्स रेशियो की बात करें, 898 गर्ल्स हैं 2000 बॉयज़, 2013 का ये। और उसके बाद 2014 में 887 ही रह गए, मतलब 898 से 887 पे ही आ गए। तो मतलब कि कम होती जा रही हैं लड़कियाँ, ठीक है। पर जो ये प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है, फीमेल्स को बचाने के लिए, जैसे कि जिसमें बताया जाता है कि हाँ भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था कि अगर बेटी पैदा हो रही है तो भी पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसकी एजुकेशन भी फ्री है, ठीक है, उसको एजुकेशन भी बढ़िया दिलाओ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर हर प्रोग्राम को कनेक्ट किया जाए ना तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। तो और लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, एक सोशियो कल्चरल माइंडसेट ही है कि हाँ भाई बॉयज़ एक बर्डन नहीं है लेकिन गर्ल्स एक बर्डन है। ये सोशल कल्चरल माइंडसेट ही बनाते। तो इस माइंडसेट को टैकल करने के लिए स्कीम्स आर नॉट फुलफिलिंग द मतलब गैप, ठीक है। तो इसमें एक नज यूनिट चीज़ होती है कि नज यूनिट एक बिहेवियरल साइंसेज का एस्पेक्ट है जो कि लेके आना पड़ेगा, लोगों के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है। बेटर मतलब ये जो नज यूनिट है ना, ये पॉलिसी में होना चाहिए रादर देन पॉलिसी बस यही हो, ठीक है, कि हम इंसेंटिवाइज कर देंगे, ठीक है, मतलब लॉ के एनफोर्समेंट अगर मतलब कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन कराता है, ठीक है, प्रीनेटल, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कराता है तो उसको मतलब सज़ा होनी चाहिए, उसकी एनफोर्समेंट बढ़ा दो। देखो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहें, ठीक है, लेकिन जो लोगों के माइंड में घुसना, ठीक है, और उस चीज़ को चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही एक प्री रिक्विजिट है जो इन स्कीम्स को फुलफिल करेगी, जो इनके ऑब्जेक्टिव है इन स्कीम्स के, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये बताएगा तमिलनाडु में कहा, ठीक है, तमिलनाडु में वैसे तो सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे भी 834 पर 1000 बॉयज़ हैं, ठीक है, 834 मतलब गर्ल्स हैं। और ये जो क्रैडल बेबी स्कीम है तमिलनाडु में वो 1992 से शुरू हुई है, लेकिन उसका भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिख पाया, ठीक है। क्यों? ये सारी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टेट वाइज है चाहे वो सेंटर की हैं, वो इतने मतलब अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं ला पाती? क्योंकि वो माइंड सेट तो बदल ही नहीं रहा ना, स्कीम से कितनी भी लाते हो। और कई तो ऐसी हैं मतलब जिनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम भी है, चाहे वो टीवी देखते हैं, हाँ भाई सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो इतना फोकस नहीं करते क्योंकि उनका माइंड सेट ये था कि वो कहते हैं ये सब बकवास है। बट रियलिटी में अगर वैसे जो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में पूरी तरह इन्वॉल्व है, उनका अगर माइंड सेट चेंज करना है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो जो खाप पंचायत से, ठीक है, हरियाणा में। अगर वैसी कोई एग्जांपल है तो मतलब कि इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, माइंड सेट को चेंज करने के लिए पर्सन टू पर्सन अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज मुझे पता तो मैं 10 बंदों को बताऊंगा, आपको पता आप आगे अवेयर करो। दिस मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप ये करते हैं तो ये कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत हैम्पर कर पाएंगे। फिर सोशल लेवल पे एक सोसाइटी पूरी वैसी बने जो कि एक एग्जाम्पल हो, ठीक है, कोई विलेज या कोई डिस्ट्रिक्ट का जो एक एग्जाम्पल बने कि हाँ भाई यहाँ पे बेटियों का अब देखो सेक्स रेशियो कैसा है, जैसे सिक्किम है, ठीक है। वैसे फिर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इंस्टीट्यूशन में सिटीजन चार्टर्स प्रॉपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स क्रिएट करें, नुक्कड़ नाटक क्रिएट करें। बहुत सारे मतलब चीज़ें हो सकती हैं जो इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और सोशल लेवल पे ये चीज़ें हो सकती हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे तो ये स्कीम्स हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। मैंने कुछ अलग इंसाइट्स भी इस आर्टिकल के साथ कनेक्ट किए हैं जो कि आपको एक होलिस्टिक व्यू दे सकते हैं कि हर लेवल पे कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम को, या मतलब वुमेन इमेंसिपेशन या वुमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है, या कैसे इसे बढ़ाया जाए, मतलब फेमिनिज्म को बढ़ाया जाए अगर एक तरीके से हम कहें,
ठीक है। तो rather than schemes, nudge units are very much important for changing the behavior of the people. So guys, I hope you liked it. Thank you very much.